एक ही सभा में अनेक प्रकार के जीव जो जन्म से विरोध रखते हैं वह कैसे रहते होंगे और वहाँ उनको शांत कौन करता होगा। देखो ऐसा है, अपने लिए ये अजूबा लग सकता है, मगर बीतराग भगवान को जब केवल ज्ञान हो जाता है वो तो बहुत बड़ी बात है। सामान यशोधर जैसे महामुनिराज, उनके पास 500 शिकारी कुत्तों को भेजा गया। उनकी तपस्या के प्रताप से, उनकी पुण्य पुराणों के प्रभाव से कुत्ते शांत हो गए, परिक्रमा लगाकर बैठ गए। तो अनंत भगवान तीर्थंकर भगवान के समोषण में शेर और गाय, शेर और हिरण और सर्प और नेवला, ये बैठने में कोई बाधा नहीं है। सब परिणामों का खेल होता है। अपने लिए परोक्ष में ये बातें ऐसा होता है, मगर ये पक्का है सभी प्रकार के पशु पक्षी तिरंचियों के कोटे में एक साथ बैठ कर के भगवान की वाणी का रसपान करते हैं। महाराज श्री, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे हम किसी से फ़ोन पे बात करते हैं तो हेलो जय जिनेंद्र बोलते हैं, या कोई अपन को रास्ते में मिल रहा है तो भी जय जिनेंद्र बोलते हैं। तो अशुद्धि की अवस्था में क्या हम जय जिनेंद्र का उच्चारण कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते हैं तो ऐसी अवस्था में हम लोग क्या करें? देखो ऐसा है, पहली बात तो यह है, आपको पहले कहा जब मंदिर आने की योग्यता नहीं होती है, ऐसे समय में माता बहनों को अपने घर में वहाँ पर भी एकांत में रहना ही सर्वोत्तम है। यदि ऐसा नहीं कर सकते और घर से निकलना बहुत आवश्यक है, मजबूरी है, तो आपके लिए उस समय जय जिनेंद्र मन में बोलना अलग है, शब्दों से उच्चारण करना उचित तो नहीं है, मगर कर भी लिया तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात नहीं है। इतना तो दोष नहीं है कि प्रायश्चित लेना पड़े, फिर भी कोशिश यही करो अपने घर में एकांत में रहो। ये जय जिनेंद्र की बात तो ठीक है, मगर और भी समस्याएं हैं। शरीर की कमजोरी होने के कारण कहीं ऊपरी बाधा भी हो सकती है, बेंतर आदि भी आपको परेशान कर सकते हैं। आप घर से बाहर निकलते हो तो पुराने मकान भी मिलते हैं, पीपल आदि की, इमली आदि के वृक्ष भी मिलते हैं रास्ते में। आप बताओ उनसे कैसे बचोगे? इसलिए आप लोगों को कोशिश करना चाहिए उन दिनों में एकांत में रहे। यात्रा करते हैं वहाँ पर भी घने जंगलों से निकलना होता है, पुराने भवनों से, कोई भी देवी देवता के चबूतरे आदि से निकलना होता है, तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है। आप लोग समझदार हैं, अपनी सुरक्षा स्वयं करना चाहिए और अपने बच्चियों को भी इस प्रकार की सलाह देना चाहिए कि वो घर से बाहर निकले ही नहीं, और जब भी निकलते हैं तो इस स्थान से निकलें तो निश्चय बोलकर, जब आगे बढ़िया असही ऐसी बोल करके अपनी सुरक्षा करना चाहिए। महर्षि, एक क्वेश्चन और है। जैसे महर्षि हम घर से द्रव्य लेके आते हैं, जैसे पूजन के लिए घर से द्रव्य लेके आए और वहाँ पे जैसे द्रव्य धुली हुई रखी है, लगी हुई थाली रखी हुई है मंदिर की, मतलब तो बोलते कि द्रव्य मत धो, इससे ही पूजन कर लो, तो इसमें कोई दोष तो नहीं? और जैसे अपन ऐसा कोई व्यवस्था मंदिर की, अपना द्रव्य जब इतना डब्बा वगैरह उसमें डाल दो जी, और धुली द्रव्य से पूजन कर लो जी, फिर भी आपको संतुष्टि नहीं होती है तो आप कुछ अलग से भी गुप्त भंडार में डाल सकते हो। व्रत भंडार में साल में देते ही हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं, सामाजिक व्यवस्था है, इसमें लेने में कोई बुराई नहीं है। मगर ऐसा कभी नहीं करना चाहिए मंदिर की द्रव्य का उपयोग कर लें, पूजन विधान कर लें और डालने के पास एक पैसा ना, डालने के नाम पर एक पैसे गुल्लक में ना डालें, व्रत भंडार में जमा ना करें, ऐसा नहीं। और दूसरी बात, व्रत भंडार में लोगों को कितना दे रहे हैं उसको देख करके नहीं, अपने लिए जितना लगता है हमने मंदिर का इतना उपयोग किया है वस्तुओं का,
उस अनुपात में अपने को डालना चाहिए। कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती महाराज जी जैसे द्रव्य नहीं है हाथ में और अपन मंदिर आ गए तो मंदिर की द्रव्य चढ़ाएं या नहीं चढ़ाएं? हाँ, चढ़ा दो, तत्काल मना नहीं, बाद में देख लेना हिसाब से। हाँ, मना नहीं। जी नमस्ते महाराज। अपने बाप अगली श्रीमती प्रभाजिया निटारसी आए अपनी जिज्ञासा रखें। जी नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी ये प्रश्न है कि पद्मावती धर्मेन जो हैं वो लेडीज़ लोग भगवान को छूती नहीं है, फिर वह पद्मावती ने अपने फंड पे धर्मेन उनको अब देखो ऐसा है, पद्मावती क्षेत्रपाल को लेकर जो चर्चा की जा रही है, आपसे हम ये कहें, पहली बात तो स्पष्ट ये नहीं है कि पद्मावती ने ही उनको हटाया था। पद्मावती और क्षेत्रपाल दोनों थे। अब होता है घर में जब आहार करते हैं, मुनि महाराज आते हैं, आहार कराने में योगदान विशेषकर महिलाओं का होता है, मगर उसमें यही कहते मैंने आहार कराया महाराज के। पुरुष भी बोलते हैं हमने आहार कराया, जबकि पूरा श्रम माता बहनें करती हैं, मगर नाम पुरुष का भी हो जाता। किसके आहार हुए? पुरुष का नाम। उसी प्रकार से क्षेत्रपाल जी ने अपना काम किया, पद्मावती ने अपना काम किया। किसने क्या किया, किसने आसन दी, किसने फण फैलाया, ये तो आप लोगों को उस समय होते तो आपको मालूम करना था। अथवा आप जब केवल ज्ञान हो जाए तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, मगर इतना अवश्य पुरुष के द्वारा ये मुनि महाराज की भैया व्रत होती है, और भावों से वचनों से महिलाएं भी भैया व्रत कर सकती हैं, ऐसा निषेध नहीं है। पद्मावती क्षेत्रपाल का जहाँ तक हिसाब है, मैं समझता हूँ पद्मावती ने फड़ बना करके मुनिराज के उपसर्ग को दूर किया, क्षेत्रपाल ने आसन दे करके अपने आप को कृतार्थ किया। अगली जिज्ञासा नमोस्तु इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जीवन के दो पहलू होते हैं, जैसे पुण्य पाप, ज्ञान अज्ञान। तो मंदिर जी में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी रहती हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी तो पूरे में फैली रहती है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी कहाँ रहती है? किसने कह दिया कि मंदिर में नेगेटिव एनर्जी रहती है? हम तो ये मानते हैं इतने हजारों लोग मंदिर में आराधना करते हैं, जो भगवान विराजमान हैं उनको 5-7 दिन में भाई प्रतिष्ठा महोत्सव के माध्यम से प्रतिमा को भगवान का रूप दिया जाता है। मुनियों की विशुद्धि होती, सूर्य मंत्र देते, प्रतिष्ठाचारी अपना अनुष्ठान करते, हजारों श्रावक श्राविकाएँ वह मंत्र याग मंडल प्रधान आदि करते क्रियाएँ करते हैं। ऐसी प्रतिमा जिस पर सैकड़ों लोग रोज अभिषेक पूजन करते हैं, ऐसा वह मंदिर जहाँ हजारों जाप होती हैं, ऐसे मंदिर में हम नहीं कह सकते इसमें नेगेटिव एनर्जी होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है। मैं तो ये समझता हूँ संसार में यदि पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा है, तो वीतराग भगवान के मंदिर में ही होती है। घर में जाप पाठ करोगे उससे भी असंख्यात गुणी निजरा भगवान के मंदिर में बैठकर करने में आपको प्राप्त होगी। इसलिए आप ये मन में नकारात्मक भाव न लाएं कि मंदिर में नकारात्मक ऊर्जा भी होती है। हाँ, यदि कोई नकारात्मक कुछ करता है तो उसको पाप कर्म का जरूर अवश्य बंद होता है, मगर अपने को सकारात्मक ऊर्जा यदि प्राप्त करना है तो सकारात्मक भाव बना करके मंदिर में आके धार्मिक क्रिया जरूर करना चाहिए। तेरी से सौरभ भयंकर पूछ रहे हैं, जल की मर्यादा बढ़ाने के लिए उसमें लौंग सौंप आदि का प्रयोग करते हैं, और उसी जल से कुल्ला करने के बाद यदि मंदिर जावें तो क्या झूठे मुंह का दोष नहीं लगेगा? जल की मर्यादा बढ़ाने के लिए उसमें लौंग और सौंप डाल देते हैं। हाँ, उसी जल से कुल्ला करके यदि मंदिर जी जाते हैं, अच्छा, तो झूठे मुंह का दोष कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? देखो, पहले आपको बताएं, आप लोग अहिंसा का पालने का भरसक प्रयास तो करते हैं,
मगर थोड़ा आपको ख्याल रखने की आवश्यकता है। लौंग सौंफ डालने से हमारा छना हुआ जल प्राशक नहीं होता है। हमको या तो गर्म करना चाहिए अथवा लौंग सौंफ नहीं, लौंग सौंफ का पाउडर डालना चाहिए। इतना डालना चाहिए जो चूर्ण है, पाउडर बोलते हैं जिसको, वह कि उसका रंग बदल जाए, स्वाद बदल जाए, तब वो प्राशक माना जाएगा। अब इनका प्रश्न है कि ये झूठा मुंह का दोस्त तो लगेगा नहीं, कुल्ला करेंगे, तो आपसे कहना चाहते हैं कुल्ला करने को आप या तो गर्म किया पानी का उपयोग कर लो अथवा तत्काल छाना हुआ पानी है उसका आदि उपयोग करते, निषेध नहीं। मगर आखिर लौंग सौंफ है तो खाद्य पदार्थ, विचार तो है। प्राशक यदि दूसरे कामों के उपयोग के लिए करते हो तो निषेध नहीं है, मगर मुख शुद्धि के लिए तो आपको विकृति रूप जल का ही उपयोग करना चाहिए। जी नमोस्तु नमोस्तु। माँ जी तीर्थंकर तो 24 होते हैं, पर अक्सर पंचकल्याणक में आदिनाथ भगवान का ही क्यों होता है? अब देखो ये बहन जी का प्रश्न है, तीर्थंकर 24 होते हैं, अक्सर ऋषभदेव का पंचकल्याणक क्यों होता है? हम इनसे पूछना चाहते हैं बहन जी, 365 दिन होते हैं और खाने को बनाने को 50 आइटम होते हैं, और रोटी सब्जी अकेली क्यों बनाती है? अक्सर रोटी सब्जी बन जाती है। सीधा सीधा है, हर व्यक्ति आसानी से अपना काम पूरा करना चाहता है। 24 तीर्थंकर भगवान का भी पंचकल्याणक हो सकता है, नेमिनाथ का भी पंचकल्याणक होता है, पार्षद भगवान का भी हो सकता है, मगर सब श्रम नहीं करना चाहते। प्रतिष्ठाचार्य भी चाहते एक जो हमने पंचकल्याणक तैयार कर लिया ऋषभदेव का, उसी के माध्यम से काम होता रहे। और दूसरी बात यह है, ऋषभदेव भगवान का पंचकल्याणक आपका चिर परिचित हो गया तो आपके दस में वो झूलता है। यदि दूसरा करेंगे पंचकल्याणक, हो सकता आपको मज़ा नहीं आएगा। अब मान लो बासुभुज भगवान हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, ना उनकी कुंडली मिलना, ना उनकी बारात लगना, और तुमको थरकने का लाभ नहीं मिलना, तो बोर हो जाओगे। तो राग रंग आदि को भी देखकर आप लोग काम करते हो, इसलिए सुविधा के लिए ऐसा करते हैं। 24 तीर्थंकर में किसी का भी पंचकल्याणक हो सकता है। मैं तो कहता हूँ यदि मैं मुनि नहीं बना होता, प्रतिष्ठाचारी बना होता, तो मैं हर तीर्थंकर का अलग अलग भी करा सकता था। मेहनत करना पड़ता है उसके लिए। पूरे पुराण ग्रंथ को एक नाटक का दृश्य दिखाने में सोचना पड़ता है। वर्तमान में जो हम धन कुमार धारावाहिक चला रहे हैं, अरविंद जी, यदि मान लो कोई का उत्साह हो तो मैं आपको थ्योरी के रूप में ऑडियो सुनाता हूँ, उसको वीडियो के रूप में भी बना के दिखा सकते हैं, मगर श्रम करने की आवश्यकता होती है। लोग श्रम नहीं करते, इसलिए शेषता में चल रहा है। अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमती विभाजन इटारसी। नहीं, हाँ, उनका भी नंबर। पाठशाला में हम पढ़ रहे थे कि पार्श्वनाथ भगवान को 7 दिन पहले योग निरोध हो गया था, तो वो योग निरोध का क्या तात्पर्य रहता है? और वो हो जाता उसके 7 दिन तक, मतलब उनको मोक्ष नहीं हुआ होता है मतलब? हाँ देखो, ऐसा है, इनने पूछा है, पाठशाला में कहा कि पार्श्वनाथ को 7 दिन तक योग निरोध हो गया था। मुझे तो अच्छा लग रहा है, ये छोटी उम्र की बहनें, महिलाएं और दादियाँ सब मिलकर के जिनवाणी की आराधना कर रहे हैं। ऐसा माहौल देख के लगता है इटारसी में अब पंचम काल नहीं, लौट के चतुर्थ काल आ गया है। हाँ, बच्चे भी काफ़ी आने लगे और मेरी गिनती जहाँ तक 60-70 की संख्या तीनों पाठशाला को मिला के न्यास कॉलोनी में हो जाती है। और लाइन एरिया में विश्वास है, प्रयास करेंगे 100 को संख्या पार कर जाएगी। इनका प्रश्न योग निरोध आपको बताएं, सीधा सीधा है। अभी तक भगवान समोसरण में प्रवृत्ति कर रहे थे, प्यार हो रहा था, उपदेश हो रहा था, सभाएं लगी थी, मगर जब आयु कर्म
सीमित रह जाता है। तो उस समय समूह शरण को छोड़ कर के भगवान ध्यान में मग्न हो जाते हैं, और समूह शरण को छोड़ कर के ध्यान मग्न होने की क्रिया युग निरोध कहलाती है। और जब आयु को अंतर्मूर्त रहता है तो तीसरा शुक्ल ध्यान को करके चौथे शुक्ल को ध्यान को प्राप्त कर लेते हैं। भाई अयोग केवली अवस्था होती है और अंतर्मूर्त के उपरांत उनको मोक्ष हो जाता है। ये योग निरोध की क्रिया होती है। आगे नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में एक सूत्र है माया त्रयज्ञो नस्य, माया त्रिंच गति का कारण है। महाराज जी, हम लोग दैनिक जीवन में लोक व्यवहार में कई बार झूठ बोलते हैं। जैसे शक्कर घर में रखी है लेकिन फिर भी झूठ बोल जाते हैं कि शक्कर नहीं है, या बच्चे पढ़ रहे हैं, दूसरा बच्चा कोई बुलाने आया तो हम कह देते वो नहीं है। तो महाराज जी, लोक व्यवहार में भी ये भी त्रिंच गति का कारण बनेगा क्या? देखो बहन जी, मैं पहले आपसे कहना चाहता हूँ, ये सुनो, सिद्धांत की बात है, गति का तो हमेशा बंद होता है। यहाँ जो माया तैरी योगनस्य बोला है ना, तैरी योगनस्य, ये त्रंच आयु का है। त्रंच आयु का बंद का कारण मायाचारी करना है, मगर वो मायाचारी नहीं मानी जाती है जिसमें श्रावकों की व्यवस्था निहित होती है। आपका उद्देश्य किसी को धोखा देना नहीं, घर की व्यवस्था बनाना होता। यदि मान लो आप जब दाल शक्कर खत्म हो जाएगी तब मंगाओगी, उनको ही चाय पीने दूध पीने नहीं मिलेगा, शक्कर नहीं है तो उनको ही दाल खाने नहीं मिलेगी। आपकी व्यवस्था जो घर की है उसको लेकर ऐसा करते हैं, और ऐसा नहीं करेंगे तो सबकी व्यवस्था चौपट हो जाएगी। दूसरी बच्चों की पढ़ाई को लेकर करते हैं, तो ये श्रावक की भूमिका में सूक्ष्म असत्य का त्याग नहीं होता है। श्रावक के सतअणु व्रत में स्थूल असत्य का ही त्याग कहा जाता है। स्थूल मलिकम न वदति, मतलब स्थूल झूठ नहीं बोलता है, ऐसा जानना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की जय।